अब आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि ये जो बचा हुआ समय है, मुश्किल से आपके पास 20 से 25 दिन मान लीजिए, 25 दिन के अंदर आपको अपनी रनिंग को कैसे कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से। 25 दिन में भी आप अपनी रनिंग को बेहतरीन कर सकते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कुछ टिप्स और ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी रनिंग को कंप्लीट करना है। तो देखिए, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, अब तक भी आपने रेस आप फील्ड में नहीं गई है, आपने कोई भी रेस नहीं की है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है ये देख लीजिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है और अगर आप थोड़ी थोड़ी रेस पहले से कर रहे हैं, ये दो तरीके के बच्चे होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आपको क्या करना है, शुरू में 2-3 किलोमीटर यहाँ पर दौड़ा जाएगा, ऐसा मुझे पता है, आप ज़्यादा दौड़ ही नहीं पाओगे। तो आपको शुरू के 2-3 दिन जो है, आपको 3-3 किलोमीटर या 4-4 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। और कोशिश ये करनी है कि आपको बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकना है। भले ही आप रेस कम लगा रहे हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको जो टारगेट सेट करके भाग रहे हैं वो टारगेट आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद 3 दिन के बाद आपको ये टारगेट बनाना चाहिए कि मुझको अब 5 किलोमीटर जाना है। तो 3-4 दिन के बाद आपको 5 किलोमीटर की रेस का कंप्लीट करना है। बस आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए, आपके दिमाग में ये टारगेट सेट रहना चाहिए कि मुझको जाना है और वापस आना है, बिल्कुल भी कहीं पर रुकना नहीं है। वो केस अलग हो जाता है कि आपको मान लीजिए दौड़ते दौड़ते पेट में दर्द हो जाता है या कोई अन्य दिक्कत आ जाती है तो आप रुक जाते हैं, कोई नहीं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे को कोई पेट में भी दर्द नहीं है, मैं तो थक गया, आपको रुकने की बिल्कुल भी यहाँ पर कोशिश नहीं करनी है, पूरी एक रेस को कंप्लीट करना है। 1 हफ्ते के अंदर आप ऐसे भागेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको फ्रेशर है ना। 1 हफ्ते के अंदर आप धीरे धीरे भागेंगे और अगला हफ्ता जैसे ही शुरू होगा, अगले हफ्ते आपको 8 किलोमीटर की रेस कम से कम करनी है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको टारगेट सेट करना है कि मुझको 8 किलोमीटर यहाँ पर रोज डेली भागना ही भागना है। आपको 8 किलोमीटर कैसे भागना है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। 8 किलोमीटर आपको कैसे भागना है, आप शुरू के जो 5 किलोमीटर है उसको तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। यानी कि जो आप 8 किलोमीटर भागोगे ना, उसमें से 5 किलोमीटर आप अपने दिमाग में सोच लीजिएगा कि मेरा 5 किलोमीटर जो है कहाँ तक बैठता है। तो 5 किलोमीटर तो आपको बहुत ही मन लगाकर भागना है। उससे आगे अगर आपको दिक्कत होती है तो आप रुक सकते हैं, लेकिन आपको टारगेट यही रखना है कि मुझको तो 8 किलोमीटर भागना ही है, ठीक है। तो ऐसे आपकी जो रेस है वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। शुरू में आपको 3 किलोमीटर का टारगेट लेना है, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर का, फिर अगले हफ्ते से जो दूसरा हफ्ता शुरू होगा उसमें आपको 7-8 किलोमीटर की रेस का टारगेट रखना है और उसको पूरी करने का टारगेट रहना है। तब तक आप भागते जाइए जब तक आप पूरी रेस कवर नहीं कर लेते, पूरी 8 किलोमीटर की, ठीक है। और हफ्ते में आप जब जब आपका रेस जो है 8 किलोमीटर के आप करने लगेंगे तो हफ्ते में आपको 2 बार, कम से कम 2 बार आपको टाइम निकालना है 5 किलोमीटर की रेस का, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते जाइएगा आप। फिर आपका जो तीसरा हफ्ता आएगा, इतने में आपका 25 दिन होने को आ जाएंगे। तब आप दबाकर 5 किलोमीटर की रेस को जो है दबाकर पूरा टाइम देकर रोजाना भागिए, रोजाना भागिए। इस तरीके से आपकी रेस कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने भी यहाँ पर 2 फिजिकल दिए हैं और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने कभी भी रेस नहीं की थी, केवल 7-7 दिन में, यानी कि 7 दिन की प्रैक्टिस में मैंने रेस कंप्लीट की थी। कौन सी की थी, एक तो यूपी पुलिस की जो नंबरों वाली भर्ती थी ना, एक बार आई थी, वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट की थी। 20 मिनट में उसकी रेस कर दी थी मैंने। अब आप यकीन भी नहीं करोगे, वाकई में मुझको खुद को भी यकीन नहीं होता कि मैंने 7 दिन में कैसे 20 मिनट में वो 4800 मीटर की रेस कर ली थी उस समय पर। तो बस मैंने यही रूल फॉलो किया था। उसमें कम से कम 7-8 दिन मैंने प्रैक्टिस की थी, ठीक है। 7-8 दिन की प्रैक्टिस में पूरे 20 मिनट में रेस लग गई थी। उसके बाद एक बार आया था दिल्ली पुलिस का फिजिकल। दिल्ली पुलिस का फिजिकल भी जब मेरा आया, उसमें मैं केवल 15 दिन रेस की थी। 15 दिन की रेस में मैंने दिल्ली पुलिस के फिजिकल में जो रेस होती है ना 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर, वो कंप्लीट कर ली थी। वहाँ पर भी मुझको विश्वास नहीं होता कि मैंने वो कैसे कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और आज भी अगर आप देखेगा, मैं अब तक रेस चालू नहीं किया है, कभी कभी चला जाता हूँ मैं हफ्ते में 1-2 बार, और 8 किलोमीटर की रेस करता हूँ। 8 किलोमीटर की रेस कम से कम मुझे 35 मिनट के आसपास लग जाती है। और परसों मैंने टाइम भी निकाल के देखा था 4800 मीटर की रेस का, वो मेरे पे फिलहाल जो है 25 मिनट 10 सेकंड में हुई थी, ठीक है। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से आपको रेस को कवर करना है। जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई आप उसको फॉलो करिएगा, आप 25 दिन में अपनी रेस कवर कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको कुछ डाइट प्लान भी आपको बता देता हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे कि आपकी रेस जो है वो काफ़ी अच्छे से जल्दी हो जाए। तो देखिए, आप रोज़ाना रात को चने, कच्चे चने और सोयाबीन
सोयाबीन का बीज आता है एक, सोयाबीन, और एक मूंग की दाल होती है साबुत, ठीक है, हरी मूंग की दाल होती है साबुत, ये, और साथ में आपको 10 बादाम, ठीक है। तो 10 बादाम, हरी मूंग की दाल, चना और सोयाबीन, इनको आपको शाम के समय भिगो कर रख देना है, और सुबह जब आप रेस करके आए उसको खा लेना है। आप रेस सुबह को करते हो या शाम के करते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको सुबह के समय इन सभी चीज़ों को भिगाकर खा लेना है। 10 से 15 बादाम आप आराम से खा सकते हैं भिगोकर, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि गर्मी है, कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपके अंदर चना जो है आपका सांस बनाएगा, और जो सोयाबीन और अरहर की दाल होती है, मूंग की दाल, वो आपकी जो है प्रोटीन आपके शरीर को देगी, जिससे कि आपकी मसल्स में डायरेक्ट जाकर आपको प्रोटीन देगी, ठीक है। और अगर आप एक काम और कर सको, अगर आप शाकाहारी नहीं हो तो आप डेली 4 अंडे भी खा सकते हैं, दोपहर के समय या शाम के समय, जब भी आपका मन करे, ये 4 अंडे आप रेगुलर खाना शुरू कर दीजिए। और इसी के साथ में प्लस एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आज से ही रेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको डेली एक रिवाइटल का कैप्सूल भी ले लेना है, ठीक है। जब आप रनिंग पर जाए उससे 1 घंटा पहले आपको रिवाइटल के कैप्सूल आते हैं, वे आपको ले लेने हैं। मल्टीविटामिन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा उनसे। वे आप मल्टीविटामिन बाजार से लाइएगा। डेली 1 घंटा पहले आपको एक रिवाइटल लेकर भागना है। आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी, थकान होगी लेकिन इतनी नहीं होगी, तो इससे आपकी जो रेस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स थी रेस को कंप्लीट करने की, और बाकी रिजल्ट और आंसर की डीवीपीएसटी फिजिकल के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो बस इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता था कि जो लोग बाउंड्री लाइन पर है, जिनको लगता है कि मेरा आएगा या नहीं आएगा, वो ज़्यादा ढिंढोरा मत पीटिएगा कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में कि मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी, उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आई होगी, और जो रेस को कंप्लीट करने की टिप्स और ट्रिक मैंने आपको बताई है वो भी आपकी समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।